आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। सवाल यह आता है, गुलाब पगारे ने यह बताया कि ये इमारत कितनी पुरानी है, कितनी जूनी है, कहीं ये गिर भी सकती है। इसको वापस से रिपेयर कर इसमें मतलब कोई भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से निकाली है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 2018 में इसके ऊपर 25 लाख रुपए की रिपेयरिंग के लिए मतलब जो है तो निधि पीडब्ल्यूडी विभाग से खर्चा किया गया। उसी के बाद 2021 में फिर इसके ऊपर 50 लाख रुपए की निधि खर्चा की गई, जो इसके रिपेयरिंग के लिए मतलब बताया गया। 75 लाख रुपया 18 और 21 में रिपेयरिंग के लिए खर्च किया गया। और जब पार्टी बनाया गया मालेगांव महानगर पालिका को, तो नगर पालिका ने यह कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर मालेगांव महानगर पालिका ने 2023 में फिर 50 लाख रुपए की जो टेंडर निकाला है इसी इमारत को फिर से रिपेयरिंग करने के लिए। यानी कि एक इमारत जो न जाने कितने साल पुरानी है, जो गिर भी सकती है, धोखादायक भी है, जिसे नई सिरे से बनाना चाहिए था, उसे रिपेयरिंग के नाम पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। और जिसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार गालों को बढ़ाने का, जैसे इसके पहले एक नंबर स्कूल के अंदर भी यही हुआ था। 12 गाले का टेंडर निकाला गया, 12 गाले बनाए गए, लेकिन जब राजकीय लोगों ने उसमें इंटरफेयर करना शुरू किया तो 12 गाले को 13 गाले कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 22 गाले को 24 गाले कर दिया गया। और बात करेंगे और जानकारी लेंगे हमारे साथ, और मालेगांव महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर किस प्रकार से भ्रष्टाचार को आम कर रहा है। हमारे साथ हमें मालेगांव कर विधायक संगठन के अध्यक्ष निखिल दादा पवार हमारे साथ है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इनका क्या मत हुआ इसके ऊपर, और जो मालेगांव शहर के भ्रष्टाचार पर आवाज भी उठाते रहते हैं और हर बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। निखिल दादा, आताच आपण जी माहिती दिली त्यामध्ये 50 लाख रुपये एकदा, 25 लाख रुपये एकदा आणि नंतर 50 लाख रुपयाचं टेंडर, 1 कोटी 25 लाख रुपयाचा खर्च या इमारतीच्या दुरुस्तीवर करण्यात येतो आहे। गुलाबभाऊ पगारे ह्या क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या स्मारकासाठी पाठपुरावा करतात। ती इमारत 1.25 कोटीत एकदम चांगल्या सुस्थितीत निर्माण होऊ शकते। असं असताना फक्त दुरुस्तीसाठी 1.25 कोटी खर्च करून कोणाचं हित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून इथले सन्माननीय लोकप्रतिनिधी साध्य करू इच्छितात, हा प्रश्न मालेगावच्या जनतेच्या वतीने मी त्यांना विचारू इच्छितो। ही जी जागा आहे ही जागा मालेगाव शहराच्या अतिशय मध्यावर्ती आहे। या ठिकाणी क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्याचबरोबर इतर महापुरुषांची एक स्मरणिका, एक वास्तू, या ठिकाणी ह्या महापुरुषांचा प्रेरणा घेऊन नवीन पिढी, युवा पिढी एक देशासाठी चांगलं काम करू शकेल अशा प्रकारचं एक स्ट्रक्चर उभं करण्याचा, त्यांची जीवनपट निर्मितीचा, त्यांचा जीवनपटाचा अभ्यास व्हावा यासाठी एक इमारत उभी करण्याचा निर्धार गुलाब पगारे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक कृती समितीच्या वतीने गेल्या 3 वर्षापासून पाठपुरावा करून चालू आहे। परंतु याला खो देण्यासाठी एक अभ्यासिकेचं कारण पुढे करून ह्या इमारतीचा गिळंकृत करण्याचा डाव राजकीय लोकप्रतिनिधींकडून आखला जात आहे। त्यामध्ये मालेगाव महानगरपालिकेतले काही नगरसेवक असतील, मालेगाव बाह्यचे आमदार असतील आणि प्रशासकीय अधिकारी असतील, यांचं एक सिंडिकेट यासाठी मोठं काम करत आहे। परंतु या सर्वाला मालेगाव शहरातल्या जनतेने विरोध केला होता। आदरणीय अण्णा जाधव विद्यालयात या ठिकाणी ती सर्वपक्षीय सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांची एक मोठी बैठक झाली होती। त्या बैठकीत सन्माननीय मंत्री महोदय देखील उपस्थित होते। त्यांच्या समक्ष अनेकांनी मुद्दे मांडले। त्यामध्ये सर्वानुमते एक निर्णय झाला होता की या जागेवर महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं स्मारक निर्माण होईल। मग असं असताना, सर्व जनतेची मागणी असताना तिला खो घालून फक्त एक अभ्यासिकेचा कारण पुढे करून जर कोणी ही जागा गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला मालेगाव शहरातली जनता माफ करणार नाही। त्याविरुद्ध मालेगाव शहरातली जनता पेटून उठेल, रस्त्यावर आंदोलन करेल। सन्माननीय न्यायालयाने आमच्या बाजूने जो निर्णय दिला आहे, 6 महिन्याची जी स्थगिती दिली आहे, त्या स्थगितीच्या काळात मालेगाव महानगरपालिकेने स्मारकाच्या निर्मितीसाठीचे योग्य ते पावलं उचलून कामकाज पुढे करावं अशी आमची अपेक्षा आहे। अन्यथा मालेगावच्या जनतेच्या दरबारात हा प्रश्न घेऊन जाऊ आणि जनता याच्यावर काम करेल। 1.25 कोटी का काम यहाँ पर हो रहा था, लेकिन इसके अंदर हमारी जानकारी में है कि इसका मालेगांव महानगर पालिका से स्टेचर ऑर्डर की रिपोर्ट भी नहीं है, एनओसी नहीं है, नो हरकत दाखला नहीं है। देखिए, आप तो इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। मालेगांव महानगर पालिका एक अलग तरीके से काम कर रही है, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अलग तरीके से काम करता है।
दोनों डिपार्टमेंट एक अलग अलग तरीके से है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग मालेगांव शहर के अंदर कोई काम करना चाहता है तो उसको मालेगांव महानगर पालिका की एनओसी लेना बंधनकारक है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्य शासन के अंतर्गत आता है, उस पर कोई भी लोक प्रतिनिधि का अंकुश नहीं होता, उस पर एक ही लोक प्रतिनिधि का अंकुश होता है। वो आप सब लोग जानते हैं कि मालेगांव सार्वजनिक बांधकाम विभाग में कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है। गेले 7-8 साल से आप देखेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका एक रास्ता बनाती है और सार्वजनिक बांधकाम रास्ता वही रास्ते को दूसरा नाम देके वो बनाती है। दोनों रास्तों में कैसे काम चल रहे। वर्क ऑर्डर देखेंगे आप, टेरे चौपुली से चर्च गेट का रास्ता देखिए, उसके लिए सब मालेगांव के लोगों को आंदोलन करना पड़ा। ये 13-14 करोड़ के काम किए मुख्य रास्तों के, उसके लिए सब मालेगांव को आंदोलन करना पड़ा। रास्तों की क्वालिटी देखेंगे तो उसके भ्रष्टाचार कितने। अभी आप सभी चलेंगे तो टेरे चौपुली पे 4-5 साल से अपन देख रहे हैं कि वो रास्ते का काम भी नहीं हो रहा, चौपुली का काम नहीं हो रहा। तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग किस तरीके से काम करता है ये आप सबको जानकारी है, मालेगांव शहर को जानकारी। पर इसके ऊपर जो अंकुश है वो सम्मानीय पालक मंत्री महोदय का है और उनके दबाव के अंदर ये अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। और मालेगांव शहर के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के काम का, टोटल काम का 2014-15 से लेके आज तक के टोटल कामों का ऑडिट होना चाहिए। उसके वर्क ऑर्डर रजिस्टर के मुताबिक सभी रास्ते, सभी बिल्डिंग, सभी स्ट्रक्चर्स, उसका स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल ऑडिट होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ओपन हो सकता है, ये हम खातरी से बोल सकें। आपको क्या लगता है कि मालेगांव मध्य और आउटर दोनों के आमदारों की ईडी की जांच होनी चाहिए? 100%। हमने तो इसके बारे में बहुत बार बोला है। मालेगांव शहर के मध्य हो या बाह्य हो, साथ ही साथ मालेगांव शहर के कुछ कारपोरेटर की ईडी से जांच होगी तो बहुत बड़ा विषय महाराष्ट्र के इतिहास में बाहर आ सकता है, ये हमारा कहना है। हम इसके लिए शासन की तरफ बहुत बार मांगनी कर चुके। हमें मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति ने एसीबी को एक पत्र भी दिया है कि मालेगांव के सभी लोक प्रतिनिधियों की एसीबी से चौकसी की जाए। पर अभी क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी तरह के से सत्ता में जो है वही ईडी की चौकसी लगाते हैं। गुलाब पकड़ने का सत्ता पूरे संपत्ति सालत में। यस, सही बात है, उन्होंने वही बात बोला, इसलिए उनको न्यायालय में जाना पड़ा। हम भी वही बात कर रहे हैं कि चौकसी किसकी लगानी और किसकी चौकसी रोकनी, यही काम गृह मंत्री करते और गृह मंत्री के आगे पीछे करके अपनी चौकसी नील करवा लेने का काम सब राजकीय नेता कर रहे। गृह मंत्री के दबाव में या गृह मंत्री ईडी की चौकसी ना लगाए, इसके लिए उनके पीछे घूमने वालों का काम भी बहुत बड़ा है। तो ये थी जानकारी। अभी हम जिन्होंने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लिया है 6 महीने का, और जो उसके वकील एडवोकेट है जो, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक छोटा सा मकान बनाने जाए, घर बनाने जाए, तो मालेगांव महानगर पालिका से हमको उसकी मंजूरी लेना पड़ती है, उसका एनओसी लेना पड़ता है, उसकी परवानगी लेना पड़ती है। लेकिन जिस इमारत पर 1.25 कोटी का खर्च किया जा रहा है उसके लिए कोई एनओसी नहीं, कोई स्टेशन ऑर्डर नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई नो हरकत दाखिला नहीं। पीडब्ल्यू विभाग और मालेगांव महानगर पालिका विभाग दोनों में क्या मतभेद चल रहा है, इसी को निकालने के लिए, इसी को जानने के लिए आज अब तक न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी। क्योंकि हमारा मानना यह है कि खबरों की तय में छुपा होता है खबर का असली सच, और वो नहीं चाहते कि तू पहुंच असली खबर तक। आप देख रहे थे अब तक न्यूज में जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।